नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की लहरों के नीचे और बादलों के ऊपर एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जहां पलक झपकते ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आज की ये वीडियो सिर्फ डिफेंस की खबरों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि उस बदलती हुई हकीकत की दास्तान है जिसने कल तक भारत को डिफेंस इंपोर्टर कहने वाले मुल्कों की बोलती बंद कर दी है। आज हम बात करेंगे उस मिसाइल की जिसकी रफ्तार आवाज से भी कई गुना ज्यादा है, और उस प्रोजेक्ट की जो भारत को उन चुनिंदा मुल्कों की कतार में खड़ा कर देगा जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के घर में सेंध लगा सकते हैं। ओडिशा के चांदीपुर तट पर अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने दुनिया भर के रडार्स पर हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐसी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जिसे रोक पाना फिलहाल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं लग रही। पर क्या यह सिर्फ एक टेस्ट था, या फिर यह हिंद महासागर में बढ़ती हुई उस घुसपैठ को सीधा जवाब था जो पिछले कुछ सालों से भारत की पेशानी पर बल डाल रही है? क्या भारत अब सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मैरीटाइम डोमिनेंस यानी समंदर पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा है? जरा गौर कीजिए, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ये वो रफ्तार है जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज हो। यानी जब तक दुश्मन को रडार पर कोई हलचल दिखेगी तब तक ये मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फिल्म में सुपर हीरो को देखते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। DRDO के वैज्ञानिकों की इस कामयाबी ने भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया है जहां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्क बैठे थे। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत के पास ये ताकत आ गई है तो क्या अब हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पूरी तरह नाकाम हो जाएगी? क्या हमारे दुश्मन अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भारतीय तटों के करीब लाने की हिमाकत करेंगे? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल धमाका तो DRDO के चीफ समीर वी कामत के उस बयान में छुपा है जिसने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि DRDO अब अग्नि चेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और बस केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्नि 5 तो पहले से ही 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो फिर अग्नि 6 की क्या जरूरत? यही वो जगह है जहां रणनीति और सियासत का मेल होता है। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बल्कि ये एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मिर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी होगी। आसान लफ्जों में कहे तो एक ही मिसाइल आसमान में जाकर कई टुकड़ों में बंट जाएगी और एक साथ अलग अलग शहरों या ठिकानों को निशाना बनाएगी। क्या ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है? क्या दुनिया अब भारत को सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर देखने पर मजबूर होगी? विदेशी मीडिया और थिंक टैंक्स जैसे कि द डिप्लोमैट और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो वो इस बात से हैरान है कि भारत ने इतनी खामोशी से इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा ली। जहां एक तरफ दुनिया जंगों में उलझी है, वहीं भारत अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए अपनी रक्षा दीवार को अभेद्य बना रहा है। लेकिन क्या यह हथियारों की दौड़ हमें एक खतरनाक मोड़ पर तो नहीं ले जा रही? क्या ताकत का यह बैलेंस शांति लाएगा या फिर पड़ोसी मुल्कों को और भी ज्यादा आक्रामक होने पर उकसाएगा? सोचिए, अगर कल को समंदर में कोई संकट आता है तो क्या भारत को अब किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत होगी, या फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हमारे नौसैनिक बेड़ों की वो ढाल बनेंगी जिसे कोई नहीं भेद पाएगा? ये सवाल गहरा है क्योंकि भारत की सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। हमारी 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और समंदर से होने वाला 90% व्यापार इसी सुरक्षा पर टिका है। दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे हजारों इंजीनियरों की मेहनत और उस विजन का हाथ है जो भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहता है। अग्नि 6 के लिए मंजूरी मिलने का मतलब होगा कि अब भारत की पहुंच यूरोप से लेकर अमेरिका और पूरे एशिया के हर कोने तक होगी। हालांकि भारत का मकसद हमेशा शांति रहा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो आपको क्या लगता है, क्या अग्नि 6 को मंजूरी देने में अब और देरी होनी चाहिए? क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों का ये टेस्ट चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक आखिरी चेतावनी है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम वाकई उस दौर में पहुंच गए हैं जहां भारत अपनी सुरक्षा की शर्तें खुद तय करेगा?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको डिफेंस और स्ट्रैटेजी की ये गहराई वाली एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत की सरहदें अब कितनी महफूज हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच और एक नई ताकत की कहानी के साथ। शुक्रिया।